धन्यवाद है देवेंद्र फडणवीस जी को, धन्यवाद है नीतीश राणे जी को और धन्यवाद है राहुल सिवाले जी को। ये तीन लोगों को धन्यवाद कर रहा हूं और साथ में बात करूंगा एक एक टॉपिक को लेकर कि क्यों मैंने देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद किया, क्यों नीतीश राणे जी को धन्यवाद किया और क्यों राहुल सिवाले जी का धन्यवाद किया। इन तीनों व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा और साथ में बात करूंगा कि आदित्य ठाकरे ने कह दिया है कि ये तमाम चीजें जो कुछ हो रहा है ना महाराष्ट्र में, वो सिर्फ मुद्दा भटकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। इन चीजों के बारे में बात करूंगा। चिपक के देखते रहिए तिवारी भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल देवेंद्र फडणवीस जी को इसलिए धन्यवाद कहता हूं कि इन्होंने कि एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और उन तमाम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को राहत की सांस दी है और कहा है कि दोबारा जांच होगा दिशा साल्यान के इंसिडेंट का। दिशा साल्यान जो ट्रेजेडी हुआ था, जो घटना घटी थी, उसके बारे में दोबारा एसआईटी जांच करेगी और इसका रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को देगी। क्या सच है क्या गलत है। इसीलिए मैंने देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने जब कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी और जब सही समय होगा तो मैं जांच कराऊंगा। दरअसल दिशा साल्यान के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ऑलरेडी केस को चैप्टर क्लोज कर दिया है और उद्धव सरकार के अकॉर्डिंग जो पहले उनकी सरकार थी, उन्होंने कह दिया था कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक घटना थी, एक एक्सीडेंट था जो कि हुआ था। इसमें कोई साजिश जिसके बू वो नहीं आ रहा था, ये उद्धव ठाकरे सरकार बोल रही थी। लेकिन कल के दिन में देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि दिशा साल्यान का प्रकरण के मामले की जांच एसआईटी करेगी। कहीं ना कहीं लगातार महाराष्ट्र सरकार के लिए जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस समय से लेके अभी तक लगातार नीतीश राणे जी आवाज उठा रहे थे और कह रहे थे कि दिशा साल्यान का मामला और सुशांत सिंह राजपूत का मामला जुड़ा हुआ है। लगातार कहते थे। इस दौरान में उनको बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ा, उन पर कार्रवाई हुई, उन पर बहुत सारे जांच के लिए इधर से इधर किए गए थे जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, जब नीतीश राणे ने लगातार मांग किया था। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश राणे की आवाज आज असर किया कि दिशा साल्यान के मामले की जांच एसआईटी करेगी। जो मुंबई पुलिस क्लोज कर दिया था, अब एसआईटी जांच करेगी। इसके लिए धन्यवाद है देवेंद्र फडणवीस जी को और धन्यवाद है नीतीश राणे जी को। दूसरी बात करूंगा राहुल सिवाले जी की। ये राहुल सिवाले हैं, सांसद हैं, पहले उद्धव ठाकरे गुट में थे लेकिन अब शिंदे गुट में आ चुके हैं, शिवसेना के ही हैं। और उन्होंने जो बकायदा बड़ी बात कही है, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का मामला सामने आ गया है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि धन्यवाद है तीनों व्यक्तियों का। दरअसल राहुल सिवाले ने लोकतंत्र के मंदिर में, मतलब लोकसभा में, बकायदा सुशांत सिंह राजपूत की बात और उनके मुद्दे को उठाया है कि आखिरकार जांच कहां तक हुआ। और जो रिया चक्रवर्ती जिनके ऊपर में 44 कॉल आए थे जिसमें लिखा हुआ था एयू, आखिरकार एयू कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग आदित्य ठाकरे। लेकिन अभी तक सच सामने नहीं आया है। आखिरकार जो बिहार पुलिस चीख चीख के उनके रिपोर्ट कहती थी कि आदित्य ठाकरे का नाम है, लेकिन उस पे जांच अभी तक कहां तक पहुंची। आखिरकार इसकी जांच क्यों अभी तक शांत है, क्यों ढका हुआ है। इन तरह के तमाम सवाल राहुल सिवाले ने लोकतंत्र के मंदिर में उठा के ये साबित कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा अभी भी शांत नहीं है और ना ही होना चाहिए। दूसरी तरफ इन तमाम जिस तरह से राहुल सिवाल ने इस बात को उठाया है मुद्दा, उसके बाद जो बातें सामने आ रही है कि अब आदित्य ठाकरे ने बाकायदा धन्यवाद कह दिया है और बहुत सारी बातें कही है। जैसे ही आरोप राहुल सिवाल ने लोकसभा के पटल पे जब ये बात रखी थी, जब आदित्य ठाकरे का नाम लिया था, जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया था, जब रिया चक्रवर्ती का नाम लिया था, तो बाकायदा आदित्य ठाकरे सामने आ गए
और बहुत सारी बातें कह दी। लेकिन आदित्य ठाकरे क्या कहते हैं मैं बतला देता हूं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए सब तमाम चीजें किया जा रहा है। मतलब राहुल शिवाले जो बोल रहे हैं ये मुद्दा भटकाने के लिए कर रहे हैं, नीतीश राणे जो बोल रहे हैं वो मुद्दा भटकाने के लिए कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस जो कुछ कर रहे हैं वो तमाम चीजें मुद्दा भटकाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आखिरकार आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हो जो नेता पार्टी के वफादार नहीं रहे, उन पे कैसे विश्वास करते हो, उन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि राहुल शिवाले जो हैं वो पहले उद्धव ठाकरे गुट में थे, लेकिन अब वो शिंदे गुट में आकर सांसद हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनकी बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी के नहीं हो सके, जो मेरे भाई, जो मेरे पिता के नहीं हो सके, वो उनके बातों को कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? ये तमाम बातें कहा। आगे कहते हैं कि मैं यही कहूँगा कि आपको और प्यार, यही वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए वफादार नहीं है। ये लोग ऐसे मुद्दे इसलिए ला रहे हैं ताकि एकनाथ शिंदे पे लगे आरोप डाइवर्ट किया जा सके। मतलब सीधे तौर पे सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा में इन्होंने कह दिया है कि मैं शामिल ही नहीं हूं, मेरा जानबूझ के नाम घसीटा जा रहा है। आज जो राहुल शिवाले संसद में कह रहे हैं वो तमाम चीजें गलत है, मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसको ढकने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इस तरह का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि आखिरकार उस समय जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला जब गर्म था तो क्यों बहुत सारी कमियां क्यों सामने आई थी? इतनी जल्दी में तमाम चीजें कर दी गई, जिसका अभी भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। छोटा सा बात कर लेते हैं दिशा सल्यान का मामला। एज पर जो नीतीश राणे लगातार कहते रहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज मामला गायब है, उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अभी तक क्लियर नहीं है, और साथ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अब उस समय की सरकार, मतलब उद्धव ठाकरे सरकार, जवाब नहीं दे पाती है। तभी तो नीतीश राणे लगातार ये आवाज उठा के यही कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला और दिशा सल्यान का मामला जुड़ा हुआ है। देखना होगा कि अब की बार जो एसआईटी गठन की गई है, खासकर दिशा सल्यान के मामले में, आखिरकार वो कौन सा रिपोर्ट देती है। लेकिन कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए की बात हो रही है कि आप तमाम वो लोग अपनी आशाएं छोड़ चुके थे कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन दिशा सल्यान का मामले के केस को खुलते ही बहुत सारे आशाएं सामने आ गई हैं कि कुछ न कुछ बड़ा तो जरूर होगा। लेकिन आदित्य ठाकरे के ऊपर में जो आरोप लगे थे वो टोटली इग्नोर कर दिया है और कह दिया है कि राहुल शिवाले जो कुछ बोल रहे हैं वो चीज़ें सही नहीं है, और ये तमाम चीज़ें जानबूझ के ये हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। देखते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो क्या देती है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लवीज।